नमस्कार दोस्तों, आपका हर दिन नई शुरुआत YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको जीवन की गहरी सीख भी देगी। ये कहानी उस सत्य को उजागर करती है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से कुछ नहीं छीन सकता। तो आइए, बिना किसी रुकावट के इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनते हैं और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। कहानी भाग्य का प्रकाश। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ अपनी विद्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास एक छोटा सा परिवार था, उनकी पत्नी सावित्री और उनका इकलौता बेटा सूरज। सूरज एक होनहार और समझदार बालक था, लेकिन पंडित विश्वनाथ अपने शास्त्रों और ग्रंथों में इतने व्यस्त रहते थे कि वे सूरज को समय नहीं दे पाते थे। सावित्री अक्सर उन्हें टोकती थी, स्वामी, आप दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं, हमारे सूरज को भी तो आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। लेकिन विश्वनाथ मुस्कुरा कर कहते, सावित्री, ज्ञान ही जीवन का आधार है। मैं जो कर रहा हूं वह सूरज के भविष्य के लिए ही है। गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में तरह तरह के लोग आए थे, जादूगर, व्यापारी, गीतकार और न जाने कितने रंग बिरंगे चेहरे। सूरज भी मेले में गया। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जिनके चेहरे पर अनोखी शांति थी। साधु ने सूरज को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाग्य क्या कहता है? सूरज ने मासूमियत से जवाब दिया, बाबा, मैं तो बस अपने पिताजी की तरह विद्वान बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि मेहनत और ज्ञान ही सब कुछ है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेहनत और ज्ञान जरूरी है, लेकिन भाग्य वह प्रकाश है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। लोग तुमसे बहुत कुछ छीन सकते हैं, तुम्हारा धन, तुम्हारा समय, यहां तक कि तुम्हारी खुशी भी, लेकिन तुम्हारा भाग्य, उसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे दिल की शुद्धता में बसता है। सूरज को साधु की बातें समझ नहीं आईं, लेकिन उसने उन शब्दों को अपने मन में संजो लिया। मेले से लौटकर उसने अपनी मां को साधु की बात बताई। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, साधु जी ने जो कहा वह सत्य है, लेकिन यह समझने के लिए तुम्हें जीवन का अनुभव लेना होगा। समय बीतता गया, सूरज बड़ा हुआ और उसने अपने पिता की तरह विद्या अर्जित की। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। एक भयंकर बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। पंडित विश्वनाथ का घर, उनकी किताबें और उनका सारा सामान बाढ़ में बह गया। विश्वनाथ टूट गए। वे बार बार कहते, मैंने जीवन भर मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया, फिर भी यह सब क्यों हुआ? सूरज और सावित्री ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन विश्वनाथ का मन उदास रहा। सूरज ने फैसला किया कि वह गांव को फिर से बसाने में मदद करेगा। उसने अपने पिता के ज्ञान और अपनी मेहनत को मिलाकर गांव वालों को एकजुट किया। उसने नई योजनाएं बनाई, लोगों को प्रेरित किया और धीरे धीरे गांव फिर से खड़ा होने लगा। इस दौरान सूरज को साधु की बात याद आई। उसने महसूस किया कि बाढ़ ने उनके घर और सामान को छीन लिया, लेकिन उनके भाग्य को नहीं। उनका भाग्य था उनका हौसला, उनकी मेहनत और उनका विश्वास। एक दिन जब गांव फिर से हरा भरा हो गया, सूरज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया कि भाग्य हमारे कर्मों का साथी है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन उस फसल को उगाने का समय और तरीका भाग्य तय करता है। विश्वनाथ ने अपने बेटे की बात सुनी और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सूरज को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मुझे वह सिखाया जो मेरी किताबें मुझे कभी नहीं सिखा पाईं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है हमारा भाग्य। यह हमारे कर्मों, हमारे विश्वास और हमारे हौसले में छिपा होता है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, वह आपके भाग्य को आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिए, अपने दिल की सुने, अपने कर्मों पर भरोसा रखें और भाग्य का प्रकाश आपके रास्ते को हमेशा रोशन करेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, हर दिन नई शुरुआत, YouTube चैनल से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए तैयार रहें। नमस्कार।